नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी सेमेस्टर 5 के तैयारी में लग गए हों, कि समय बहुत कम है। बहुत जल्द जो है सो आप लोगों की जो कोर्स है समाप्त करने का प्रयास यूनिवर्सिटी करेगी, इसीलिए आप लोग सभी तैयारी में लग जाएं। तो आज हम आप सभी को सेमेस्टर 5 के लिए सिलेबस के विषय में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको क्या पढ़ना है उसे मैं ग्रुप में आपको सिलेबस भेज दिया हूं। तो ये देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, CBCS सेमेस्टर 5, मार्च 70। आप जानते हैं 70 नंबर 30 नंबर इंटरनल होता है। तो CC11 जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। 1885 से लेकर 1950 तक आपको पढ़ना है। इसमें टॉपिक क्या है, तो नेशनल मूवमेंट ऑफ 1919, यानी आपको 1919 तक जो है उसमें घटनाएं को देखना है। कहाँ से देखना है, तो राष्ट्रीय फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके विषय में अच्छे से पढ़ना है। उदारवादी, गरम दल, नरम दल, उसकी क्या सिद्धांत है उसको पढ़ना है। पार्टीजन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, यानी बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कैसे होते हैं, क्या क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। रेवोलेंट्रीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब होता है कि जैसे जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ, जिसमें हिंसा का सहारा भी लिया गया है ना, जिसको क्रांतिकारी आप बोल सकते हैं। जैसे आप शुरुआती दौर में देखें, खुदीराम बोस, इस तरह के लोग, प्रफुल्ल चाकी, इस तरह के लोगों के द्वारा आगे चलकर देखिएगा आपको भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इस तरह के शुरू किए गए थे। तो उसके विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 2 में है नेशनल मूवमेंट सिंस 1919 यानी 1919, जिसमें महात्मा गांधी, हिज प्रोस्पेक्टिस एंड मेथड। गांधी जी, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, 1915 में वो भारत आए साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो कैसे कैसे आंदोलन किए, उनकी क्या तरीका था, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, है ना। तो लिखा हुआ है हिज प्रोस्पेक्टिस एंड मेथड्स, का तरीका क्या था। अनशन करते थे, उपवास करते थे, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब जो है सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सील सविनय विज्ञा आंदोलन, इसको पढ़ना है। दांडी यात्रा। नेक्स्ट है लिबरेटरी एंड द एग्रियन मूवमेंट। ठीक है, वही है उग्र राष्ट्रवाद का कैसे होता है, कृषक आंदोलन को भी थोड़ा देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 में मूवमेंट सिंस 1935, 1935 तक की घटनाएं जो है, बाद की घटनाएं 1935 के बाद। 1935 में एक इंडिया एक्ट आया था, इंडियन एक्ट 1935, जिसमें वर्किंग ऑफ कांग्रेस एंड नॉन कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्टर जो 1937 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस के बहुत सारे जगह जो है सो मुख्यमंत्री बने थे। तो उनका क्या क्या था, किस प्रकार से वो अचीवमेंट किए, उनके विषय में देखना है। कॉमनवेल्थ पॉलिसी एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैसे मांग होता है उसको देखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट उसी को बोला गया। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके विषय में आपको देखने पड़ेंगे, किस प्रकार से वो इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ावा दिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, उसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट 4 में है पार्टीजन एंड इंडिपेंडेंस, क्रिप्स मिशन जो आए, कैबिनेट मिशन के विषय में पढ़ना पड़ेगा, इस शॉर्ट नोट्स में भी आपको काम आएंगे। और भारत का विभाजन, पार्टीजन एंड इंडिपेंडेंस, भारत का विभाजन कैसे होता है, स्वतंत्रता कैसे होता है, इसको आपको देखना है। सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का जो संविधान है उसका निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया थी, सही से संविधान सभा का निर्माण होता है, कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन समितियां गठित हुई, क्या क्या उसमें प्रावधान थे, ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है CC12 में। आपको झारखंड के विषय में लिखा हुआ है, आपको CC12 अच्छे से देखिए। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के विषय में आपको अच्छे से पढ़ने, बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि झारखंड के बिना आप झारखंड में जॉब नहीं कर पाइएगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि आपको सिलेबस में भी मेंशन,
हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड अप टू 1947, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपका CC12 है। इसमें है यूनिट 1 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड सेटलमेंट ऑफ ट्राइब्स, यानी जो जनजाति है उसका कैसे यहाँ पर सेटलमेंट होता है, विस्थापन कैसे वो बसते हैं, एंड झारखंड रीजन कैसे कैसे वो यहाँ पर जनजाति का आगमन होता है। नेक्स्ट है सोशो पॉलिटिकल फॉर्मेशन, पाड़ा पंचायत, मानकी मुंडा, है ना, उसके बाद मांझी शासन व्यवस्था, धूमकुड़िया, गितियोड़ा, बितलाहा, ये सब जो संस्था थी, ये सब जो परंपरा था, उसके विषय में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है झारखंड इन मेडिवल पीरियड, उसमें आपको नागवंशी राज, फनी मुकुट राज जानते हैं, चेरो राज, सिंहभूम चीफ्स, तुर्को अफगान इन झारखंड, मुगल इन झारखंड, मुगल का आगमन कैसे झारखंड में होता है, इसको देखना है। यूनिट 3 में अर्लर कॉलोनियल कॉन्टेक्ट्स एंड ट्राइबल रिवॉन्स, ब्रिटिश अर्ली इनटू द झारखंड, ब्रिटिश एंट्री इनटू झारखंड, कैसे जो है सो अंग्रेजों का आगमन होता है झारखंड में, सिंहभूम तरफ से आपको मालूम होना चाहिए। एंड इट्स रिलेशन विथ नेटिव राजा, है ना, उसका नागवंशी राजा, चेरो राजा एंड सिंहभूम चीफ, किस तरह से यहाँ के लोगों के जहाँ पर जो राजा थे उसके साथ उसका संबंध होता है, उसको देखना है। बी है कॉलोनियल पॉलिसी एंड इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड रेलवे, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश की जो भू राजस्व नीति थी इसके बस का क्या प्रभाव पड़ा यहाँ की कृषि पर, लैंड पर, फॉरेस्ट पर, रेलवे पर, ये सब से आपको देखने पड़ेंगे। ट्राइबल रिवॉल्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन, उसमें है आपको कॉल रिवॉल्ट, संताल रिवॉल्ट, बिरसा, उलगुलान, ताना भगत मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यूनिट 4 है आदिवासी कल्चर ऑफ झारखंड, उसमें फेस्टिवल, त्यौहार, पर्व त्यौहार, म्यूजिक, नृत्य, संगीत, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साहित्य, यानी जनजातीय साहित्य में जैसे संथाल है, हो है, और भी जो है उसके साहित्य के विषय में पढ़ने पड़ेंगे, कला के विषय में पढ़ने पड़ेंगे, भाषा के विषय में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, देखिए इलेक्टिव कोर्स DAC 1 उसमें है अर्ली मॉडर्न यूरोप 15 टू 19th सेंचुरी, इसमें यूनिट 1 में रेनासा के विषय पुनर्जागरण, बी है रेनासा ह्यूमनिज्म एंड इम्पैक्ट ऑफ रेनासा, रेनासा में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, आपको मालूम होना चाहिए कि रेनासा जो है इटली से शुरू हुआ था, पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देखना पड़ेगा। यूनिट 2 में है रिफॉर्मेशन ओरिजिन कॉर्सेज, मार्टिन लूथर एंड ल्यूथरनिज्म, मतलब मार्टिन धर्म सुधार आंदोलन, जबको मालूम होना चाहिए कि जर्मनी में प्रारंभ हुआ, है ना, जॉन कैलेविन एंड कैलेविनिज्म, एंड ये सब चीज़ आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 में है जोग्राफिकल डिस्कवरी, भौगोलिक खोज, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड पुर्तगाज एंड द स्पेनिश, भौगोलिक खोज कैसे होता है, भौगोलिक खोज होने के बाद किस प्रकार से जो है सो वो कॉलोनिज्म बसना शुरू हुआ, इसमें आपको पुर्तगीज़ के विषय में पढ़ना पड़ा। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। यूनिट 4 में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनलाइटमेंट एंड फिलोसोफर, थॉमस हॉब्स, डेस्कार्टे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब जो है सो फिलोसोफर थे जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसको भी देखना पड़ेंगे। DAC 2 है, इसमें ऑप्शन रहता है, इसमें आप कोई भी पेपर दोनों में ले सकते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन इंडिया नेशनल मेकिंग, यानी भारत के राष्ट्र निर्माण में यहाँ के महिलाओं का क्या योगदान था, उसको आपको देखने पड़ेंगे। इसमें यूनिट 1 में है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन वोमेन, 1857 की क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एंड झांसी, रानी अवंतीबाई एंड रामगढ़, बेगम, हजरत महल, ये सब महिलाएं थी जिनका 1857 में भूमिका थी, इसको भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन रहता है, चाहे DAC 1 लीजिए चाहे DAC 2 लीजिए। नेक्स्ट है रानी, ये हो गया। यूनिट 2 में है सोशो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ वोमेन, रोल ऑफ ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, अवेकिंग द वोमेन्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड विडो, किस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया गया महिलाओं की, इसको देखने पड़ेंगे। यूनिट 3 में फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसमें पंडिता रमाबाई, है ना, स्वर्ण कुमार देवी, सरोजनी नायडू, सरला देवी, है ना। नेक्स्ट है भीकाजी, रुस्तम जी, काम आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार से पेरिस में उन्हें वंदे मातरम शुरू किया, उन्हें और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका थी। कल्पना दत्त, प्रतिलता वाडेकर, ये सब गर्म दल की, गर्म विचारधारा की महिलाएं थी, क्रांतिकारी माता के नाम से आपको मालूम होना चाहिए। भीकाजी कामा को जाना जाता है भारतीय भारत की क्रांति माता के नाम से। नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल लास्ट फेज, राजकुमार, अमृत कौर, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, अरुणा, आशाफ अली, ये सब जो है फ्रीडम स्ट्रगल में लास्ट फेज में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। यूनिट 5 में इमरजेंस ऑफ वोमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें
पूना सेवा सदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1917 में इसका निर्माण हुआ था। और वोमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917, राष्ट्रीय स्त्री सभा 1921, ये सब जानिएगा। ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में हुआ था। तो ये महिलाओं पर है, इलेक्टिव DSC 2 में, कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन इंडिया नेशनल में। चलिए दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़िएंगे और मैं इस सारा टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर यूट्यूब में डालूंगा और आप लोग देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू वेरी मच।